दोस्तों यदि आप भी क्लास 10 सोशल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 MCQ प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? सबसे पहला प्रश्न जो है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? पहला है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, तीसरा है कि लॉर्ड बेलेजली द्वारा, चौथा है लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति हुई थी, क्या 1857 की क्रांति हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? सामाजिक असमानता था, अंग्रेजों का अत्याचार था, या चर्बी वाले करतूत का प्रयोग था, या उपयुक्त सभी का था? तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति का मुख्य कारण था, ये सभी उसके कारण थे। सामाजिक समानता, अंग्रेजों का अत्याचार, चर्बी वाले करतूत का विरोध, ये सभी कारण थे जो 1857 की क्रांति हुई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, 1942, 1947, 1919। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1942। 1942 ईस्वी में, कब? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? महात्मा गांधी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, भगत सिंह ने कहा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1931 या 1942? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो गया ए ऑप्शन, झारखंड। झारखंड क्या है? झारखंड जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। क्या? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक में, गंगोत्री ग्लेशियर में, हिमालय में, या फिर कन्याकुमारी में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर में है। क्या? गंगोत्री ग्लेशियर में। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा यह है कि कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या फिर लैटराइट मिट्टी? तो देखिए कपास के लिए जो मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा लाभदायक है, तो वो होती है काली मिट्टी। क्या होती है? काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या बिहार, या पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा यूपी जो उत्तर प्रदेश है, ये सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत? तो दोस्तों इसका सही आंसर जानेंगे, तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन, कोयला। क्या है? कोयला है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 5, 6, 7, या फिर 8? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, 6। तो भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी ने,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार पटेल ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने तैयार किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 2 अक्टूबर 1949 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है इसका सी ऑप्शन है। इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक, 1950 ईस्वी को संविधान अपनाया गया थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? राज्यसभा क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है या 7 वर्ष होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 6 वर्ष। तो राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति को जब हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग, इस्तीफा, संविधान संशोधन या संसद भंग। तो इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन, संसद भंग। ठीक, संसद भंग कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में उपलब्ध है? भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में उपलब्ध है? कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या खनन में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ये ऑप्शन, कृषि के क्षेत्र में। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, 1947 में, 1960 में, 1975 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा 1951 ईस्वी में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि भारत में मुद्रा करेंसी जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में करेंसी जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास, RBI भारतीय रिजर्व बैंक के पास है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है या प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास इसका अधिकार है कि वह नोट को जारी कर सकती है या नई नोट को बना सकती है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे कि गरीबी हटाओ क्या है? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? पहला इंदिरा गांधी ने, दूसरा राजीव गांधी ने, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 20 नंबर का क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या मापता है? GDP क्या मापता है दोस्तों? GDP क्या मापता है? पहला है देश की जनसंख्या, देश के प्रति व्यक्ति आय, या फिर तीसरा है देश की कुल आर्थिक उत्पादन, चौथा है देश में बेरोजगारी की दर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, देश की कुल आर्थिक उत्पादन नापता है। ठीक, GDP नापता है। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1990, 1951, 1995 या फिर 2000? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन 1990। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 1990। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? वह संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1945 को, 1946 को, 1947 को, 1950 को। तो इसका सही आंसर जो होगा कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 1946 ईस्वी को। क्या हुई थी? 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कौन सा संगठन भारत में जनगणना कराता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या फिर नीति आयोग? तो दोस्तों भारत में जो जनगणना कराता है वो कौन सा मंत्रालय कराता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो होता है भारत में जनगणना कराने का काम करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली है, तेलुगु है, हिंदी है, तमिल है?
तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो है हिंदी। हिंदी सबसे ज़्यादा राज्यों में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है कि भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? 1947, 1950, 1955, 1960। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। 1950 ईस्वी में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1920, 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1885। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा 27वां क्वेश्चन है क्या? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? जर्मनी में की थी, सिंगापुर में की थी, भारत में की थी या फिर जापान में की थी? तो प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन सिंगापुर में की थी। कहाँ पर की थी? सिंगापुर में की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में, खेड़ा में, दांडी में या बरदोली में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन चंपारण में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918, 1920 से 1924, 1939 से 1945 या 1945 से 1950? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1914। क्या हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक, 1914 से 1918 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर कृष्णा नदी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन राजस्थान है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा वो है कि खरीफ फसलें की बुआई का समय क्या होता है? खरीफ फसलें की बुआई का समय क्या होता है? पहला ऑप्शन मार्च से मई, जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से मार्च? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा खरीफ की फसलों का जो बुआई का समय होता है जून से सितंबर होता है। क्या होता है? जून से सितंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? उत्तर पूर्व से, दक्षिण पूर्व से, उत्तर पश्चिम से या फिर दक्षिण पश्चिम से? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि कौन सा खनिज एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए आवश्यक है? कौन सा खनिज एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए आवश्यक है? पहला है बॉक्साइट, दूसरा है लौह अयस्क, तीसरा है मैग्नीज, चौथा है तांबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है भारतीय संसद। क्या है? भारतीय संसद में कितने सदन से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदन से मिलकर बनी है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 2 सदनों से मिलकर बनी है। क्या? 2 सदनों से मिलकर बनी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो हमारा भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, सांसद कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? तो दोस्तों भारत में जो आपातकाल की घोषणा करता है वो करता है राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है भारतीय लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तानाशाही पर, समाजवाद पर, लोकतंत्र पर या फिर पूंजीवाद पर? तो देखिए भारतीय लोकतंत्र जो आधारित है ये लोकतंत्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? लोकतंत्र पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न है 39 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य जो होते हैं कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा 40 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान कितनी अनुसूची हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? ठीक, 8 अनुसूची हैं, 10 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं, 15 अनुसूची हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में कितना है? 12 अनुसूची हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बैंक से ऋण लेते समय जो गारंटी रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? भाई, बैंक से ऋण लेते समय जो गारंटी रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? पहला है ब्याज, दूसरा है बचत, तीसरा है संपार्श्विक, चौथा है वित्त पोषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, संपार्श्विक। ठीक, संपार्श्विक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत में मुद्रा स्फीति का नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की, भारतीय रिजर्व बैंक की, सांसद की, या फिर वित्त आयोग की? तो इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक की होती है। क्या किसकी होती है? आरबीआई की होती है, आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न जो है गरीबी का मापन किस आधार पर किया था? प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा स्तर, न्यूनतम जीवन स्तर, कृषि उत्पादन। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन, न्यूनतम जीवन स्तर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 44वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट कौन सा है? जीएसटी है, आयकर इनकम टैक्स है, बिक्री है, या फिर कुल उत्पादन या उत्पादन शुल्क है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, आयकर इनकम टैक्स जो होता है ये प्रत्यक्ष टैक्स होता है। क्या होता है? इनकम टैक्स जो होता है ये प्रत्यक्ष टैक्स होता है। क्या? इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है कि 45वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र या फिर खनन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सेवा क्षेत्र। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा अगला प्रश्न क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को मनाया था, 5 जून को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, या फिर 10 सितंबर को? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया था? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या? मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला बेरोजगारी दूर करना, दूसरा बच्चों को पौष्टिक भोजन देना, तीसरा है कि साक्षरता बढ़ाना, चौथा उपयुक्त सभी। तो देखिए मिड डे मील योजना का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? वो था कि बच्चों को पौष्टिक भोजन देना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई? 1919, 1945, 1950, 1965। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन, 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायत राज प्रणाली किस वर्ष लागू हुई थी? 1950, 1959, 1975, 1992। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन, 1959 ईस्वी में पंचायत राज प्रणाली लागू हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो है हमारा मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 5 जून को, 8 मार्च को, या फिर 14 अप्रैल को? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा 10 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, 10 दिसंबर को। तो दोस्तों ये थे क्लास 10 सोशल साइंस बिहार बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने मित्र दोस्तों के तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।